हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो आज हम PYQ के जो है सो नेक्स्ट सेशन में जो है सो आ चुके हैं, और हम लोग कल जो किए थे उसे हम लोग आगे जो है सो PYQ सेशन करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हमें आशा है कि फिर से रिपीट होने वाले हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने लेके आया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द PYQ क्वेश्चंस अगेन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ के हेल्प से हमें पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। ओम्स लॉ के हेल्प से हमें पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। किसके अक्रॉस? 3 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। लेकिन कंडीशंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरा जो है सो क्लोज है। यहाँ क्वेश्चन में एक टर्म यहाँ मेंशन किया गया है की इज क्लोज। इसका सिंपल सा मतलब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इतना ही है कि सर की अगर क्लोज है, इसका मतलब ये है कि सर्किट जो है ना मेरा कंप्लीट है। और सर्किट अगर कंप्लीट है डैट मीन्स क्या होगा कि सर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितने भी रजिस्टर्स है सब में हम लोग करंट को पास करा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि की मेरा क्या है? क्लोज है। अब हम लोग बात अगर करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? तो हमें सेल के पास जाना होगा। ये आपको सेल दिख रहा है, आपने पढ़ा है कि सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं। ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना क्वेश्चन में 2 वोल्ट दिया हुआ है। दिख रहा है आपको कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट्स दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा जो है ना आपका की है, और यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर एक डाउट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि की मेरा क्या है? यहाँ क्लोज है। कि अगर क्लोज है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेल से आई करंट को ड्रॉ करेंगे। मैंने पढ़ा है कि सेल में हमेशा करंट का फ्लो जो है सो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। इसलिए हम लोग करंट को हमेशा किधर से ड्रॉ करेंगे? तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही ड्रॉ करेंगे। हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सिंगल पाथ ही अवेलेबल है। इसका मतलब आई करंट ही आपका क्या होगा? फ्लो होगा। और फाइनली हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ 2 जो है सो रेजिस्टेंस है, 2 ओम एंड 3 ओम। और हम लोग देख रहे हैं कि दोनों से आई करंट ही पास हो रहा है। फाइनली जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एक आगे आपका रजिस्टर लगा हुआ है 1 ओम का, इससे भी कितना करंट पास होगा? आई करंट ही पास होगा। यानी मैंने आपको यहाँ दिखाने का ये कोशिश किया कि अगर हम लोग सेल से आई करंट को अगर ड्रॉ करते हैं तो फाइनली सेल को हमें आई करंट जो है सो रिटर्न करना पड़ता है। तो मैंने सेल से आई करंट यहाँ ड्रॉ किया और फाइनली सेल को मैंने आई करंट रिटर्न कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि 3 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपका V होता है, और एक रजिस्टर का नाम दिया हुआ है 3 ओम, इसी के अक्रॉस जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यही मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 3 ओम का रजिस्टर्स है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही आएगा कि सर अगर मोर देन 1 रजिस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं जिसका रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो हम लोग क्या करते हैं अपने मन से एक नाम ले लेते हैं। R1 का वैल्यू यहाँ हम लोग मान लेते हैं 2 ओम के बराबर है, ये मेरा R2 है, और ये मेरा जो है सो R3 है। यानी नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ 3 है और प्रत्येक रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग गिवन करके लिख लेते हैं कि R1 का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कितना दिया हुआ है आपका? तो ये 2 ओम दिया हुआ है। R2 का जो वैल्यू है ये आपका जो है सो 3 ओम दिया हुआ है। एंड लास्टली जो R3 का वैल्यू है ये आपका 1 ओम दिया हुआ है। अब हमें देखने को ये मिल रहा है कि सर जितने भी रजिस्टर्स है सबसे सेम करंट ही क्या हो रहा है? आपका फ्लो हो रहा है। जितने भी रजिस्टर्स है, कहने का मतलब प्रत्येक रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम से हम लोग देख रहे हैं कि सेम करंट आई ही फ्लो हो रहा है। अगर सेम करंट अगर आई फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये तीनों रजिस्टर्स कौन से कॉम्बिनेशन में है? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। आपने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है इसका मतलब जितने भी रजिस्टर्स है कौन से कॉम्बिनेशंस में आएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशंस में आएंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमें करना क्या है? तो सबसे पहले इस तीनों वायर को रिप्लेस करके हमें
सिंगल वाइट जो है सो लेके आना है। इसका मतलब हम लोग क्या निकालने जाएंगे, तो सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमें क्या करना होता है, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सबके वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट प्लस करते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है R1, R2 एंड R3, सबके वैल्यू को हम लोग क्या किए, डायरेक्ट प्लस कर दिए। R1 का वैल्यू आपका 2 है, R2 का वैल्यू आपका 3 है एंड R3 का वैल्यू 1 है। जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो टोटल मेरा 6 ओम आ रहा है। ये मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा कितना आ गया है, तो 6 ओम आ गया है। ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, हमें तो भी चाहिए और हम लोग पढ़े हैं कि ओम्स लॉ से कि V बराबर I/R होता है। तो जब तक हम लोग I नहीं निकालेंगे तब तक मेरा V नहीं आएगा। तो मेरा सेकेंड काम होगा कि यहाँ से हम लोग किसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो करंट को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मैंने 6 ओम फाइंड किया है। अब V का वैल्यू जो है सो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना वोल्ट से है, तो 2 वोल्ट से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेल के द्वारा नेट कितना करंट को ड्रॉ किया गया उसको हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं V बराबर I/R इक्विवेलेंट। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, फाइनली I को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वोल्ट दिया हुआ है। R इक्विवेलेंट का वैल्यू मैंने 6 फाइंड किया है। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो करंट का जो वैल्यू है ये आएगा 1/3 एम्पियर। लेकिन हमें करंट नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। किसके अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर्स अगर फाइंड करेंगे तो हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले हमें नेट करंट लेना होगा। और किस ओम के अक्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं, तो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग 3 ओम से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। I का वैल्यू मैंने फाइंड किया है 1/3, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। यही मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो यही मेरा राइट आंसर है जो क्वेश्चंस पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, 1। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन और न्यू PY क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स 4 है। ये जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, 4 है। जिसके रेजिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया हुआ है। एक आपका R1 है जिसका वैल्यू 15 ओम है, दूसरा आपका R2 है इसका वैल्यू 30 ओम है, R3 है इसका वैल्यू 15 ओम दिया हुआ है और R4 का वैल्यू 15 ओम है। यही आपके नंबर ऑफ 4 रजिस्टर्स है जिसके रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का इलेक्ट्रिकल सिंबल आपका V होता है। ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। V का मतलब यहाँ है वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो वोल्ट मीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं अक्रॉस द रजिस्टर्स। तो यहाँ जो है ना आपका एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। कितने ओम के अक्रॉस लगा हुआ है, 15 ओम के अक्रॉस जो है ना आपका एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और इसके आगे जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक बैटरी है। तो मैं जानता हूँ कि बैटरी जो होता है वो क्या होता है, आपका सेल्स का कॉम्बिनेशंस होता है। तो बैटरी जो है सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो यहाँ आपका एक बैटरी जो है सो लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि नेट रेजिस्टेंस यानी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, या आप बोल सकते हैं कि हमें कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस सर्किट में। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, सेल के पास आएंगे और पहले करंट का फ्लो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे हो रहा है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं।
तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग फिर से क्या करेंगे, करंट को ड्रॉ करेंगे। आई करंट को मैंने ड्रॉ किया, ये आपका वायर है, इससे भी आपका आई करंट ही जाएगा क्योंकि सिंगल पाथ अवेलेबल है। फिर हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ भी आपका आई करंट ही पास करेगा। और फाइनली आप देख रहे हैं कि 15 ओम से भी मेरा आई करंट ही पास होगा क्योंकि सिंगल पाथ अवेलेबल है। लेकिन जब हम लोग इस पॉइंट पे जब रीच करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। कुछ करंट जो है सो इधर आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। फिर ये दोनों करंट जो है सो मिल के फिर आई करंट बन जाएगा। और आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट किया जाता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि वोल्ट मीटर मेरा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं अक्रॉस द रजिस्टर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ एक वोल्ट मीटर को जो है सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ से कि सर वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो वेरी हाई होता है, तो करंट का फ्लो जो है ना आपको करंट का फ्लो जो यहाँ होगा केवल R4 से होगा, वोल्ट मीटर से कोई करंट का फ्लो यहाँ नहीं होगा। यानी वोल्ट मीटर से करंट अगर पास नहीं होगा तो आई करंट कहाँ से पास होगा, तो R से पास होगा। और फाइनली यही आई करंट जो है सो किसको हम लोग रिटर्न कर दिए, तो सेल को रिटर्न कर दिए। अब यहाँ हमें देखने को ये मिल रहा है कि हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब हमें R इक्विवेलेंट जो है सो पूरे सर्किट का फाइंड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके यहाँ टोटल 4 है, R1 है, R2 है, R3 है एंड R4 है जो आपको दिख रहा है। R2 और R3 के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ये मेरा जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि करंट अगर इस पॉइंट पे रीच किया है तो करंट का डिवीजन हो गया है। कुछ करंट जो है सो 30 ओम से पास हो रहा है, तो कुछ करंट आपका जो है सो 15 ओम से पास हो रहा है। यानी ये जो दो रजिस्टर्स है ना ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो आप हमें बता सकते हैं कि सर इसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका मैंने बताया आपको। अगर दो रजिस्टर्स अगर दिया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हम लोग कौन से रूल को अप्लाई करेंगे, माँ रूल को अप्लाई करेंगे। M का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, A का मतलब एडिशन है। तो दो रजिस्टर्स के लिए इसको हम लोग केवल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जब हम इस पॉइंट्स पे जब रीच कर रहे हैं तो ये आपका 15 ओम का रजिस्टर्स है। और इस दोनों वायर को हटा के अगर हम लोग सिंगल वायर लेके आएंगे तो इसके इक्विवेलेंट से भी आई करंट ही पास होगा। और फाइनली जो मेरा 15 ओम जो आगे है ये तीनों क्या हो जाएगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जानते हैं। हमें क्या करना होगा, सारे को हमें डायरेक्ट प्लस करना होगा। तो पहला जो मेरा रजिस्टर्स है R1 उसको हम लोग R1 लिखेंगे। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इस दोनों वायर को हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। किससे, सिंगल वायर से। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे दो के लिए। तो एक का नाम आपका R2 है तो क्या लिखेंगे, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। अब ये मेरा जो इक्विवेलेंट आ गया इसका मतलब ये सिंगल वायर की तरह ट्रीट किया। तो ये 15 ओम इसका इक्विवेलेंट और आगे वाला जो 15 ओम है ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, R1, R2 एंड R3 का जो वैल्यू है उसको पुट करके हम लोग R इक्विवेलेंट को फाइंड करेंगे। तो R1 का वैल्यू आपका 15 है प्लस R2 का वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। और R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे। R2 का वैल्यू 30 प्लस R3 का वैल्यू 15 और प्लस R4 का वैल्यू यहाँ 15 दिया हुआ है। हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। 15 प्लस ये आपका हो जाएगा 30 इंटू 15। 30 में जब हम लोग 15 को जोड़ेंगे ये मेरा 45 आ जाएगा प्लस मेरा 15 आ जाएगा। यहाँ से 15 में हम लोग 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45 और 3 10 जा आपका 30 हो जाएगा। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया आपका, 40 ओम आ गया।
और यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि नेट रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है सो फाइनली फाइंड कर लिया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात हो रहा है। किसके अक्रॉस हमें निकालना है, तो R4 रजिस्टर्स के अक्रॉस जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हमें फाइंड करना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि यही मेरा R4 रजिस्टर्स है जिसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। यानी अगर यहाँ वोल्ट मीटर अगर लगा हुआ है तो ये हमें क्या देगा, ये हमें बताएगा कि R4 रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। फिर से मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमें वोल्टेज निकालना होता है किसी भी रजिस्टर्स के अक्रॉस तो हमें नेट करंट चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो R4 रजिस्टर है इससे I करंट ही जा रहा है, तो इस I का वैल्यू अभी नोन नहीं है। तो I का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ V का जो वैल्यू है ना ये आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट। गिवन है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट दिया हुआ है और आपने आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है सो यहाँ फाइंड किया है 40 ओम। और आपको पहले क्या चाहिए, नेट करंट चाहिए। यहाँ फिर से आप क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग यहाँ लिखेंगे V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। और हम लोग क्या करेंगे, I को फिर से सब्जेक्ट बनाएंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। V का वैल्यू 20 है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 40 है। यानी आपका 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 एम्पियर जो है सो नेट करंट का वैल्यू आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए R4 रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, R4 का मतलब R4 रजिस्टर्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेट करंट को R4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I का वैल्यू मैंने निकाला है 1/2 और R4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखिए ठीक से, R4 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15। अगर हम लोग 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7.5 वोल्ट। यही मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R4। तो हम लोग दोनों क्वेश्चंस को आसानी से कंप्लीट कर लिए।